अब जो राणा सांगा है, राणा सांगा का सामना किससे होता है? दिल्ली के सुल्तान से। दिल्ली सल्तनत और राणा सांगा। छात्रों, दिल्ली सल्तनत था राणा सांगा के अंदर जो यहाँ युद्ध होते हैं छात्रों। दिल्ली का सुल्तान कौन है इस समय? इब्राहिम लोदी। कौन है छात्रों? इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक है ये। और मेवाड़ के राजा कौन है? राणा सांगा। कौन है छात्रों? राणा सांगा। अब छात्रों, इन दोनों के मध्य एक युद्ध होगा। वो युद्ध कब होगा? 1517 ईस्वी एक युद्ध हो रहा छात्रों। मोस्ट इंपोर्टेंट छात्रों, टाइप में पूछा जाता है आपके। 1517 ईस्वी में युद्ध होगा। कौन सा? खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध छात्रों? खातौली का युद्ध। तो छात्रों, खातौली का जो युद्ध मैदान है ये कहाँ पर स्थित है छात्रों? खातौली का युद्ध मैदान है कोटा के अंदर। कहाँ पर स्थित है? कोटा। छात्रों, आपको जो आपकी पुरानी किताबों के अंदर बूंदी के अंदर मिलेगा ये, उसको आपको नहीं लिखना है, आपको कोटा के अंदर लिखना है। वर्तमान समय के अंदर ये खातौली का जो मैदान है ये कोटा रियासत के अंदर, जो कोटा जिले के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है छात्रों? कोटा जिले के अंदर। और 1517 ईस्वी के अंदर ये बूंदी रियासत के अंदर आता था। 1570 में कहाँ आता था छात्रों? बूंदी के अंदर आता था। और वर्तमान समय में ये कहाँ आता है? कोटा जिले के अंदर आता है। तो आपको कोटा जिला लिखना है छात्रों। तो 1517 ईस्वी का समय खातौली का युद्ध हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? खातौली का युद्ध मैदान कहाँ पर है छात्रों? खातौली युद्ध मैदान ये कहाँ है छात्रों? खातौली का युद्ध मैदान है कोटा के अंदर स्थित है छात्रों। और इसके अंदर युद्ध हो रहा है छात्रों। इससे खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं उपस्थित था। इब्राहिम लोदी स्वयं उपस्थित था खातौली युद्ध में राणा सांगा विजय हुए छात्रों। खातौली का युद्ध है। इस खातौली के युद्ध में क्या हुआ? राणा सांगा विजय हो जाते हैं तथा इब्राहिम खातौली युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है। राणा सांगा का एक हाथ कट जाता है छात्रों। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बनाया। इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया छात्रों। जो खातौली का युद्ध होता है भयंकर युद्ध होता है छात्रों। 1517 ईस्वी के अंदर जो मेवाड़ी सेना ने जो खातौली के युद्ध मैदान के अंदर इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान है, इब्राहिम लोदी से बुरी तरह पराजित किया। 1517 ईस्वी का समय छात्रों। इस खातौली युद्ध के अंदर जो दिल्ली का सुल्तान है कौन? इब्राहिम लोदी, वो स्वयं उपस्थित था इसके अंदर और ये अपने प्राण बचाकर भाग गया यहाँ से छात्रों। राणा सांगा का इस युद्ध के अंदर एक हाथ कट जाता है और राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के एक पुत्र को बंदी बना लिया। बाद में जो भारी धन लेके और इसे इब्राहिम लोदी के पुत्र को छोड़ा छात्रों। जो राणा सांगा थे, राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। एक आंख नहीं थी राणा सांगा की, एक हाथ नहीं था राणा सांगा का, एक पैर से लंगड़े भी थे राणा सांगा। परंतु छात्रों, फिर भी इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया छात्रों। इन्होंने क्या किया कि 1517 ईस्वी के अंदर खातौली के मैदान के अंदर किसे पराजित किया? इस इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया छात्रों। इसके बाद में जो एक युद्ध होता है छात्रों, वो युद्ध होता है इब्राहिम लोदी तथा जो राणा सांगा के मध्य एक युद्ध होता है छात्रों। वो युद्ध कौन सा है? बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध? बाड़ी का युद्ध होता है। तो ये युद्ध किसमें मध्य होता है? ये युद्ध भी होता है दिल्ली के सुल्तान
इब्राहिम लोदी तथा राणा सांगा के मध्य बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध छात्रों? बाड़ी का युद्ध। तो बाड़ी का युद्ध मैदान कहां पर है? बाड़ी का युद्ध मैदान छात्रों, ये युद्ध मैदान है धौलपुर के अंदर। कहां है छात्रों? धौलपुर के अंदर ये युद्ध मैदान स्थित है। तो ये युद्ध किस किस के मध्य होता है? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक है, भारत का ये सुल्तान है इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के मध्य। छात्रों, इसमें विजय कौन होता है? विजय होता है राणा सांगा इसके अंदर विजय हो जाते हैं छात्रों। तो इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने क्या किया? 2 युद्धों के अंदर पराजित किया। पहला जो युद्ध था 1517 ईस्वी का खातौली का युद्ध, और दूसरा जो युद्ध था 1518 ईस्वी का बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध छात्रों? बाड़ी का युद्ध। तो इसके अंदर राणा सांगा ने इसे पराजित कर दिया। छात्रों, इस प्रकार से राणा सांगा संपूर्ण उत्तरी भारत के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक बन गए थे। मेवाड़ रियासत सबसे शक्तिशाली रियासत थी। छात्रों, बाबर ने भी अपने जो ग्रंथ हैं, उसका बाबर का ग्रंथ है बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। उस तुजुक ए बाबरी नामक ग्रंथ में बाबर ने स्वयं ने कहा कि भारत के अंदर 2 शक्तिशाली हिंदू राजा हैं। पहला है जो मेवाड़ के राणा सांगा तथा दूसरा है विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय। तो छात्रों, विजयनगर जो रियासत थी वो तो बहुत दूर थी, दिल्ली से बहुत दूर थी, दक्षिणी भारत के अंदर था। तथा जो मेवाड़ रियासत थी, मेवाड़ रियासत बिल्कुल नजदीक दिल्ली के थी। मेवाड़ रियासत की सीमाएं दिल्ली से स्पर्श करने लगी। तो छात्रों, तो राणा सांगा ने क्या किया कि खातौली के युद्ध तथा बाड़ी के इस युद्ध में, इन 2 युद्धों में जो इब्राहिम लोदी को पराजित करके संपूर्ण उत्तरी भारत में मेवाड़ रियासत की पताका फहरा दी। अर्थात सबसे शक्तिशाली रियासत किसे बना दिया? मेवाड़ रियासत को बना दिया। तो छात्रों, अब जो इब्राहिम लोदी पराजित हो चुका था, और इस समय क्या है कि छात्रों, भारत के अंदर जो सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। भारत के अंदर क्या हुआ? सत्ता का परिवर्तन हो चुका था। अब दिल्ली पर क्या हुआ कि भारत में सत्ता का परिवर्तन, अर्थात अब जो परिवर्तन हो रहा है वो कौन सा? अब परिवर्तन ये हो रहा है कि भारतवर्ष में जो लोदी वंश के शासक है, अर्थात सल्तनत काल समाप्त हो रहा है, लोदी वंश का शासन समाप्त हो रहा है, और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। अब कौन सा वंश की? मुगल वंश की। तो स्थापना, सत्ता कैसे परिवर्तन हो रही छात्रों कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हो रहा है छात्रों? ये युद्ध हो रहा है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा है। और इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी कौन है छात्रों? दिल्ली का सुल्तान। कहाँ का? दिल्ली का सुल्तान है। तथा बाबर, जो ये बाबर कौन है? बाबर मुगल आक्रमणकारी है। कौन है? मुगल आक्रमणकारी। तो ये बाबर है, ये क्या कर रहा है कि आक्रमण करता है किस पर? इब्राहिम लोदी पर, और इब्राहिम लोदी को युद्ध में मार देता है। किसे मार देता है छात्रों? इब्राहिम लोदी को बाबर युद्ध के अंदर मार देता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को होता है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी को मार देता है। छात्रों, इब्राहिम लोदी सल्तनत काल का प्रथम ऐसा सुल्तान है जो किसी युद्ध के अंदर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। अर्थात इससे पहले कोई भी सुल्तान युद्ध मैदान के अंदर जो वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ था। अब वीर गति को प्राप्त होने वाला कौन है? यहाँ पर जो वीर गति को प्राप्त हुआ ये इब्राहिम लोदी हुआ। छात्रों, बाबर ने क्या किया कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हरियाणा में स्थित पानीपत के युद्ध मैदान में भारत के जो लोदी वंश के शासक है इब्राहिम लोदी को युद्ध में मार दिया। और बाबर ने क्या किया कि मुगल वंश की स्थापना की। किसने की छात्रों? स्थापना ये बाबर ने की।
कब की? ये 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा और इस युद्ध को लड़ने के बाद में बाबर जीत गया इस युद्ध में और उसने मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो इसीलिए कहा गया छात्रों कि भारत में क्या हुआ? सत्ता का परिवर्तन हो गया। छात्रों, अब बाबर स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था, तो दूसरी तरफ जो राणा सांगा थे, राणा सांगा भी जो अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाह रहे थे। बाबर क्या कर रहा था? बाबर ने किया इसके अंदर छात्रों कि बाबर का अब जो मुकाबला है, बाबर ने देख लिया कि मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित करके ही मुगल सत्ता स्थायित्व की जा सकती है। यदि राणा सांगा को पराजित नहीं किया तो राणा सांगा हमें भारत से खदेड़ देगा। तो छात्रों, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या होता है? राणा सांगा तथा बाबर का टकराव होता है। किसका टकराव होता है छात्रों? राणा सांगा तथा बाबर का टकराव हो रहा है। अब छात्रों, राणा सांगा व बाबर, तो छात्रों राणा सांगा तथा बाबर के मध्य दो युद्ध हुए थे। एक युद्ध हुआ था बयाना का युद्ध तथा दूसरा हुआ था खानवा का युद्ध। बयाना के युद्ध के अंदर राणा सांगा विजय हो गए थे। 16 फरवरी 1527 ईस्वी को जो बयाना का युद्ध हुआ था, बयाना के युद्ध में राणा सांगा विजय रहे तथा 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रातः 9:30 बजे जो खानवा का युद्ध चला था और इस युद्ध के अंदर धोखे से राणा सांगा पराजित हुए। तो छात्रों, अब हम देखेंगे कि राणा सांगा तथा जो बाबर, राणा सांगा व बाबर, छात्रों राणा सांगा व बाबर के बारे में चर्चा करते हैं छात्रों। तो राणा सांगा तथा बाबर के जो मध्य जो युद्ध हुआ वो कौन सा युद्ध था? बयाना का युद्ध। कौन सा युद्ध छात्रों? बयाना का युद्ध। कब हुआ था छात्रों ये युद्ध? 16 फरवरी 1527 ईस्वी। 16 फरवरी 1527 ईस्वी बयाना का युद्ध मैदान। बयाना का युद्ध मैदान कहाँ स्थित छात्रों? ये है युद्ध मैदान भरतपुर के अंदर। कहाँ स्थित छात्रों? भरतपुर। बयाना का युद्ध मैदान भरतपुर के अंदर स्थित है। छात्रों, जो ये युद्ध हो रहा कौन सा? बयाना का। बयाना युद्ध का कारण क्या था कि जो बाबर था, बाबर ने क्या किया कि मेवाड़ रियासत की, मेवाड़ रियासत के बयाना दुर्ग पर बाबर ने अधिकार किया। जो बाबर था, बाबर ने क्या किया कि मेवाड़ रियासत की जो अंतिम जो चौकी थी, अंतिम सैनिक चौकी थी, उस चौकी पर क्या किया? बाबर ने अधिकार कर लिया। कौन सी थी? बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग वर्तमान में भरतपुर के अंदर आता है। उस समय ये मेवाड़ के क्षेत्र के अंदर आता था, अर्थात मेवाड़ साम्राज्य में आता था। ये अंतिम पुलिस चौकी थी, उनकी अंतिम सैनिक चौकी थी ये। तो बाबर ने क्या किया? बाबर ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जब इस बात का पता राणा सांगा को चला तो राणा सांगा ने एक विशाल सेना भेजी और विशाल सेना ने क्या किया कि बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया। कहां किया छात्रों? बयाना दुर्ग पर आक्रमण किया तथा मुगलों का सेनापति था ख्वाजा मेहंदी हसन। कौन था? ख्वाजा मेहंदी हसन। कहाँ का ये सेनापति था छात्रों? ये बयाना दुर्ग का जो सेनापति था। तो इसको मुगल सेनापति ख्वाजा मेहंदी हसन को क्या किया? पराजित कर दिया। किसने किया? राणा सांगा ने। तो ये युद्ध हुआ छात्रों। इस युद्ध में विजय कौन रहा? इस युद्ध में राणा सांगा विजय रहे। राणा सांगा किस युद्ध में? बयाना के युद्ध में। छात्रों, 16 फरवरी 1527 ईस्वी को महाराणा सांगा ने बयाना पर आक्रमण किया और बयाना पर आक्रमण करके बाबर का जो सेनापति था, मुगल सेनापति ख्वाजा मेहंदी हसन, इसे पराजित कर दिया और बयाना पर पुनः अधिकार कर लिया। छात्रों, जब इस बात का पता राणा सांगा को लगा तो अब क्या हुआ? अब आपस के अंदर जो टकराव प्रारंभ हो गया और अब क्या होगा? खानवा का युद्ध होगा। जो खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास में एक प्रसिद्ध युद्ध है छात्रों। तो अब छात्रों, जो अब कौन सा युद्ध होगा? खानवा का युद्ध। किसके मध्य होगा? बाबर तथा राणा सांगा के मध्य।
तो छात्रों खानवा युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों ये खानवा का युद्ध। खानवा युद्ध छात्रों जो ये खानवा का युद्ध है इसके पहले कारण देखते हैं कि छात्रों क्या कारण रहे कि ये खानवा का युद्ध रहा हुआ। तो बाबर द्वारा राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाना। दूसरा कारण मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। अगला कारण था राणा सांगा व बाबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। अगला कारण था बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी की पराजय का बदला लेना। अगला जो कारण है छात्रों वो कारण है अफगानों को आश्रय देना। राणा सांगा का अफगानों को आश्रय देना। अगला कारण था छात्रों धार्मिक कारण। छात्रों जो खानवा का युद्ध होता है प्रारंभ कौन सा युद्ध खानवा का युद्ध होगा कब होगा 17 मार्च 1527 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट है 17 मार्च 1527 ईस्वी खानवा का युद्ध होगा। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य होगा राणा सांगा व बाबर के मध्य। राणा सांगा व बाबर के मध्य होगा। कौन सा युद्ध होगा खानवा का युद्ध। तो ये छात्रों इसके कारण क्या रहे खानवा के जो वैसे तो युद्ध के कई कारण होते हैं लेकिन जो प्रमुख कारण है छात्रों वो है बाबर द्वारा राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाना। छात्रों बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहता है कि राणा सांगा ने बाबर को कहा कि जब तुम दिल्ली पर आक्रमण करोगे तो मैं आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। परंतु राणा सांगा ने ऐसा नहीं किया। छात्रों
बाबर अपनी आत्मकथा जो तुझु के बाबरी, जिसे बाबर नामा के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है छात्रों? तुझु के बाबरी, तुझु के बाबरी। तो छात्रों बाबर अपनी आत्मकथा बाबर नामा, जिसे तुझु के बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, इस के अंदर कहता है कि राणा सांगा ने बाबर को एक पत्र लिखकर कहा कि जब बाबर दिल्ली पर आक्रमण करेगा उस समय में इब्राहिम लोदी के दूसरी जो राजधानी है आगरा, उस पर आक्रमण कर दूंगा। परंतु जब मैंने अर्थात जब बाबर ने दिल्ली पर आक्रमण किया उस समय राणा सांगा ने आगरा पर आक्रमण नहीं किया, अतः राणा सांगा ने बाबर के साथ में विश्वासघात किया। छात्रों ये बात सटीक सिद्ध नहीं होती है। कारण क्या है कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को बाड़ी के युद्ध में और खातौली के युद्ध में 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में पराजित कर चुका है, 1518 ईस्वी में बाड़ी के युद्ध में पराजित कर चुका है। जब राणा सांगा अकेले ही उसे पराजित कर सकता है तो इस विदेशी आक्रमणकारी को निमंत्रण क्यों देगा राणा सांगा? छात्रों केवल जो बाबर की इससे जो पुस्तक है बाबरनामा, इसके अंदर ही ये बात मिलती, बाकी इसके समकालीन जो इतिहासकार हैं वो भी इस बात को नहीं बताते हैं। छात्रों जो अब दूसरा जो कारण है वो दूसरा कारण कौन सा था? मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना। छात्रों बाबर ये जानता था कि मेवाड़ के राणा सांगा को पराजित किए बिना स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य भारत के अंदर नहीं रह सकता है। राणा सांगा कभी भी जो मुगलों पर आक्रमण करके मुगलों को जो भारत से बाहर खदेड़ सकते हैं। इसलिए छात्रों अब राणा सांगा ने क्या किया कि अब बाबर ने क्या किया, राणा सांगा पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। और अब राणा सांगा तथा बाबर का जो युद्ध होगा, युद्ध क्यों हो रहा है? मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए बाबर अब मुगल साम्राज्य को भारत में स्थायी रूप से रखना चाहता है, इसीलिए मेवाड़ रियासत को के राणा सांगा को पराजित करना चाहता है। छात्रों अगला जो कारण था, अगला कारण क्या था कि राणा सांगा में बाबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। छात्रों राणा सांगा भी महत्वाकांक्षी शासक थे तथा जो बाबर था, बाबर भी महत्वाकांक्षी शासक था। राणा सांगा ने गुजरात व मालवा के शासकों को पराजित किया तथा संपूर्ण राजपूताना पर जो राणा सांगा ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो संपूर्ण उत्तरी भारत के अंदर जो राणा सांगा जो सर्वश्रेष्ठ शक्ति थी। दूसरी तरफ जो बाबर था, बाबर भी क्या है कि जो भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए आया था और वो अब अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। तो दोनों की जो साम्राज्य विस्तारवादी नीति आपस में टकराई और इसी कारण क्या हुआ, खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ। छात्रों जो अगला कारण था वो अगला कारण क्या था? अगला कारण था बयाना युद्ध। बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी को राणा सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में पराजित कर दिया था और बाबर इसे बयाना युद्ध की पराजय का बदला लेना चाहता था। इसीलिए क्या हुआ कि खानवा का युद्ध प्रारंभ हुआ। तो खानवा युद्ध का ये कारण क्या था छात्रों कि 16 फरवरी 1527 ईस्वी के बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित कर दिया? बाबर को पराजित कर दिया और बाबर क्या है कि पराजय का बदला लेना चाह रहा है। छात्रों इसके अतिरिक्त राणा सांगा का अफगानों को आश्रय देना। छात्रों राणा सांगा ने क्या किया कि महमूद लोदी तथा हसन खां मेवाती ये दो अफगान शासक थे। ये इन अफगानों को क्या किया कि अपने यहाँ पर शरण दे दी। बाबर अफगानों का घोर शत्रु था और उसने अफगान शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और अफगानों का समूल रूप से वो नाश करना चाहता था, समूल रूप से भारत से उनको भगाना चाहता था। और ये महमूद लोदी तथा हसन खां ये भागकर कहां पर आ गए? ये भागकर मेवाड़ के शासक राणा सांगा की शरण में आ गए और महमूद लोदी और हसन खां मेवाती को राणा सांगा ने शरण दे दी। तो इसलिए भी क्या हुआ कि खानवा का युद्ध हुआ, क्योंकि राणा सांगा ने इन दो अफगानों को शरण दे रखी थी। छात्रों अगला जो कारण था वो क्या था? धार्मिक कारण। छात्रों धार्मिक कारण कैसे कि बाबर इस्लाम धर्म का कट्टर समर्थक था, जबकि राणा सांगा हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए वो वचनबद्ध थे, हिंदू प्रजा की रक्षा के लिए भी वो वचनबद्ध थे। इसलिए छात्रों दोनों शक्तियों में आपस में क्या टकराव हुआ? राणा सांगा
राणा सांगा हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहे थे, जबकि जो बाबर था, बाबर क्या कर रहा था, इस्लामिक राष्ट्र का निर्माण करना चाह रहा था। इसीलिए दोनों शक्तियों में क्या हुआ, आपस में टकराव हुआ। और इसी कारण क्या हुआ कि 17 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान के अंदर भयंकर युद्ध हुआ। तो छात्रों, कारण आपने देखे, कारण क्या थे, बाबर द्वारा राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाना, मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, राणा सांगा में बाबर की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, बयाना युद्ध की पराजय का बदला लेना, राणा सांगा का अफगानों को आश्रय देना तथा धार्मिक कारण, निम्नलिखित कारणों के चलते जो खानवा का युद्ध प्रारंभ होता है, कब होता है, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किस किस के मध्य होता है छात्रों, ये युद्ध होता है राणा सांगा व बाबर के मध्य। तो अब हम खानवा के अंदर जो युद्ध हुआ उस युद्ध के बारे में देखेंगे कि इस युद्ध के अंदर किस किन शासकों ने भाग लिया, इस युद्ध में कौन कौन वीर गति को प्राप्त हुआ तथा युद्ध कितनी बजे प्रारंभ हुआ, कितनी बजे समाप्त हुआ। तो ये सभी हमें देखेंगे छात्रों। और सेना किस प्रकार से किसकी थी छात्रों, तो ये हम देखेंगे छात्रों इसके अंतर्गत। तो छात्रों, खानवा युद्ध में छात्रों किस किस के मध्य हो रहा है, राणा सांगा व बाबर के मध्य। किसके मध्य हो रहा है, बाबर। इन दोनों के मध्य कौन सा युद्ध हो रहा है छात्रों, राणा सांगा का और तथा बाबर के मध्य हो रहा है खानवा का युद्ध। छात्रों, पाती पेरवन परंपरा, छात्रों पाती पेरवन परंपरा के अंतर्गत राणा सांगा ने राजपुताना के सभी राजपूत राजाओं को युद्ध में भाग लेने का निमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। छात्रों, राणा सांगा की तरफ से खानवा युद्ध में 7 उच्च श्रेणी के राजाओं, 7 उच्च श्रेणी के शासक, नौराव 104 बड़े सरदार की सेना ने भाग लिया। राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लेने वाले पृथ्वीराज कछवाहा, आमेर के राजा थे पृथ्वीराज कछवाहा, कल्याणमल राठौड़, बीकानेर के राजकुमार थे ये, राव जयसिंह राठौड़ ने इन्हें भेजा था। राव गंगा के पुत्र मालदेव राठौड़, ये जोधपुर के राजा थे। राव गंगा, उन्होंने अपने पुत्र मालदेव राठौड़ को भेजा 4000 की सेना के साथ झाला अज्जा, बड़ी सादड़ी के शासक अशोक परमार, जगनेर के शासक
मेदिनी राय चंदेरी का शासक, रायमल ईडर का शासक, रतन सिंह मेड़तिया, वह रतन सिंह मेड़तिया व वीरमदेव मेड़ता, रतन सिंह मेड़तिया व वीरमदेव मेड़ता, महारावल उदय सिंह डूंगरपुर, अखेराज देवड़ा, सिरोही, नर्बद हाड़ा, बूंदी, खानजादा, नागौर, हसन खां मेवाती, मेवात, महमूद लोधी, अफगान शासक, करमचंद परमार, अजमेर, रावत बाग सिंह जी, देवलिया प्रतापगढ़ के शासक, छात्रों, खानवा का युद्ध जो होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी को प्रारंभ होता है। और इस खानवा के युद्ध में छात्रों राणा सांगा की तरफ से जो सभी जो राजपूताना के सभी राजपूत शासक थे, उन राजपूत शासकों को निमंत्रण दिया जाता है। और ये निमंत्रण क्या कहलाया? पाती पेरवन परंपरा। मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, न्यू टाइप में पूछा जा सकता है कि पाती पेरवन परंपरा क्या होती है। छात्रों, राणा सांगा ने राजपूताना के सभी राजपूत राजाओं को खानवा के युद्ध में जो युद्ध करने के लिए निमंत्रण दिया, वो क्या कहलाया? पाती पेरवन परंपरा कहलाई। छात्रों, खानवा राणा सांगा की तरफ से इस खानवा के युद्ध मैदान में 7 उच्च श्रेणी के शासक तथा 9 राव, 104 बड़े सरदार, जो बड़े सामंत थे, बड़े राजा थे, तो इनकी क्या है कि सेना ने भाग लिया। तो किसने लिया छात्रों? राणा सांगा की तरफ से खानवा युद्ध में 7 उच्च श्रेणी के शासक, 9 राव, 104 बड़े सरदारों की सेना ने भाग लिया। छात्रों, राणा सांगा की सहायता के लिए हिंदू शासक तथा मुस्लिम शासक थे, ये शासक भी राणा सांगा की सहायता के लिए आए। तो छात्रों, इसमें कौन कौन आए उससे देखते हैं हम। आमेर के राजा पृथ्वीराज कछवाहा, आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा थे, खानवा युद्ध के अंदर राणा सांगा की तरफ से भाग लेने के लिए पहुंचे। तथा बीकानेर के राजा राव जेठ सिंह राठौड़ ने अपने पुत्र कल्याणमल को खानवा के युद्ध मैदान में राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा। छात्रों, राव गांगा के पुत्र मालदेव राठौड़, राव गांगा के पुत्र कौन थे? मालदेव राठौड़ 4000 की सेना लेके जोधपुर से ये खानवा के युद्ध मैदान में राणा सांगा के पक्ष में युद्ध करने के लिए ये पहुंचे। छात्रों, झाला
जाला अज्जा कहाँ का शासक था छात्रों? सादड़ी का शासक था। ये कहाँ का? सादड़ी के शासक है झाला अज्जा। तो ये भी जो राणा सांगा की तरफ से युद्ध करने के लिए खानवा के युद्ध मैदान में पहुंचे। जगनेर के शासक कहाँ के छात्रों? जगनेर के शासक अशोक परमार। अशोक परमार भी खानवा युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए पहुंचे। छात्रों जब खानवा युद्ध समाप्त हो जाता है तब राणा सांगा अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर प्रदान करते हैं। कौन सी जागीर प्रदान करते हैं? बिजोलिया की जागीर प्रदान करते हैं। छात्रों चंदेरी का शासक मेदिनी राय। कौन सा? चंदेरी का शासक था मेदिनी राय। ये भी राणा सांगा की सहायता के लिए पहुंचा। ईडर का शासक कहाँ का? ईडर का शासक था रायमल। ईडर का शासक रायमल भी राणा सांगा की सहायता के लिए पहुंचा। इसके अतिरिक्त छात्रों जो रावत बाग सिंह जी थे, रावत बाग सिंह जी कहाँ के शासक थे? देवलिया प्रतापगढ़ के शासक। ये भी खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से पहुंचे। रतन सिंह मेड़तिया जो मीराबाई के पिताजी थे तथा वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों मेड़ता के थे और मेड़ता के शासक है ये दोनों। और ये रतन सिंह जी और वीरमदेव, तो ये दोनों कहाँ पहुंचे? ये दोनों पहुंचे खानवा के मैदान में। अखेराज देवड़ा सिरोही के शासक थे अखेराज देवड़ा, तो ये भी खानवा के युद्ध में पहुंचे। तथा नर्बदहाडा राणा सांगा के ससुर थे और बूंदी के शासक थे नर्बदहाडा, ये भी राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के मैदान में पहुंचे। खानजादा ये मुस्लिम शासक थे। कौन थे? मुस्लिम शासक कहाँ के? नागौर के। ये मुस्लिम शासक भी राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के मैदान में पहुंचे। हसन खां मेवाती ये राणा सांगा के सेनापति थे। छात्रों राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ में दो बड़े युद्ध हुए, हल्दी घाटी का युद्ध तथा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के अंदर जो हसन खां मेवाती ने राजपूत सेना का नेतृत्व किया, राणा सांगा के मुख्य सेनापति थे। जबकि हल्दी घाटी मैदान के अंदर हकीम का सूरी राणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। अर्थात इन दो मुस्लिम सेनापतियों ने जो बड़े बड़े युद्ध लड़े। तो छात्रों हसन खां मेवाती भी राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के मैदान पहुंचे। महमूद लोधी अफगान शासक थे। ये भी राणा सांगा की सहायता के लिए पहुंचे। करमचंद पंवार अजमेर के शासक थे। ये अजमेर के करमचंद पंवार भी राणा सांगा की सहायता के लिए खानवा के युद्ध मैदान में पहुंचे। छात्रों अब जो रायसीन का एक था, कौन था? सिलहदी तंवर। तो ये भी क्या है कि राणा सांगा की सहायता के लिए पहुंचा। कौन था? रायसीन का शासक था सिलहदी तंवर। तो ये भी राणा सांगा की सहायता के लिए पहुंचता है। तो छात्रों सिलहदी तंवर को सरहदी तंवर भी कहा जाता है। छात्रों तो ये भी क्या राणा सांगा की सहायता के लिए पहुंचा। छात्रों इस प्रकार से राणा सांगा ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और राणा सांगा की विशाल सेना खानवा के युद्ध मैदान में पहुंच गई। छात्रों अब जो दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ बाबर था। बाबर को जब इस बात का पता चला, बाबर की सेना को जब इस बात का पता चला कि राजस्थान के जो राजपूत शासक था, जो मुस्लिम शासक है, मुस्लिम शासकों की एक विशाल सेना खानवा की तरफ कूच कर रही है, अर्थात खानवा के युद्ध मैदान में आ रही है, तो ऐसे समय के अंदर बाबर की सेना घबरा गई। बाबर की सेना क्या हुआ छात्रों? घबरा गई। और इसी समय तो एक जो बाबर की सेना थी, बाबर की सेना छात्रों को घबरा जाती है। और इसी समय एक ज्योतिषज्ञ होता है मोहम्मद शरीफ। ये ज्योतिषज्ञ क्या कहता है कि इस समय बाबर का राणा सांगा से युद्ध लड़ना अनुकूल नहीं है, अर्थात ये समय प्रतिकूल है, अनुकूल समय नहीं है। इसे यदि अभी राणा सांगा से बाबर युद्ध करेगा तो हार जाएगा। इस बात को देखकर जो बाबर की जो सेना थी, बाबर की सेना का मनोबल गिरने लगा। तब बाबर ने ओजस्वी पूर्ण भाषण दिया तथा खानवा के युद्ध के लिए उसने जिहाद का नारा लगाया और उसने कहा कि ये युद्ध धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। उसने क्या किया? जिहाद का नारा लगा दिया और अपनी सेना के अंदर उत्साह फूंका। छात्रों इसके अतिरिक्त बाबर ने तमगा नामक कर, कौन सा कर? तमगा, मुसलमानों से लिया जाता था, तमगा कर हटाया। ये कर किससे लिया जाता था छात्रों? मुसलमानों से, मुसलमानों पर ये कर लगाया जाता था। तो ये कर क्या किया कि तमगा नाम का कर
जो खानवा युद्ध से पहले हटा दिया। किसने? बाबर ने हटा दिया। और बाबर ने प्रतिज्ञा की कि वो कभी भी शराब को नहीं छुएगा, शराब को नहीं छुएगा। शराब के जो सोने व चांदी के बर्तन बने हुए थे उनको तोड़ दिए और तोड़ के बाबर ने गरीबों में बांट दिए। तो छात्रों, शराब के बर्तन बाबर ने तोड़े तथा तमगा नामक जो कर था वो हटा दिया तथा ओजस्वी पूर्ण भाषण दिया अपनी सेना में। और इस अपनी सेना में जिहाद का नारा दिया कि हम धर्म युद्ध कर रहे हैं, धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अर्थात हम इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे नारों को सुनकर और बाबर की सेना में जोश आ गया और दोनों सेनाएं, जो राणा सांगा की सेना तथा बाबर की सेनाएं, ये बाबर की सेना क्या है कि बाबर की सेना कहाँ उपस्थित हुई? ये खानवा के मैदान में उपस्थित हो गई। खानवा का मैदान। छात्रों, अब खानवा के मैदान की स्थिति देखते हैं कि खानवा का मैदान कहाँ पर है। खानवा मैदान, तो छात्रों खानवा मैदान रूपवास तहसील। कौन सी तहसील? रूपवास तहसील कहाँ पर स्थित है? भरतपुर के अंदर। रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर स्थित है। नदी तट, किस नदी के किनारे ये स्थित है? गंभीर नदी नहीं छात्रों, गंभीर नदी चित्तौड़गढ़ के अंदर बहती है और ये नदी कौन सी है? गंभीर नदी है। तो गंभीर नदी के तट पर कौन सा युद्ध मैदान स्थित है? ये खानवा का युद्ध मैदान स्थित है।